नमस्ते। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हैप्पी गार्डनिंग विद छाया। ये मेरी सारी हैंगिंग बास्केट्स है। अगर आपके पास जगह कम है तो हैंगिंग बास्केट्स आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ऐसे लटकते हुए पौधे बहुत खूबसूरत दिखते हैं। आपके पास ज़मीन पे ज़्यादा जगह नहीं लेकिन बालकनी होगी या आपके मेन एंट्रेंस के बाहर कुछ जगह होगी तो आप ये प्लांट्स लगा सकते हैं। किसी कील की सहायता से इन्हें आप वॉल पे लटका सकते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसमें अनेक प्रकार के प्लांट्स आप लगा सकते हैं। कुछ मनी प्लांट्स की वैरायटीज़, स्पाइडर प्लांट, फॉक्सटेल फर्न, कुछ फूलों के प्लांट्स भी आप लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया वो रसोलिया का प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगता है। उसके लिए हमें कुछ तैयारी करनी पड़ती है। हमें कुछ पॉट्स चाहिए, मिट्टी बनानी होगी, कुछ हमें पौधे चाहिए। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। आपको मैं सिखाऊंगी मिट्टी कैसे बनानी है। वेट में एकदम हल्की होनी चाहिए। तो वीडियो आप लास्ट तक देखिए। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ आपको देख सके आप लोग। तो ये जो पॉट्स है ये हैंगिंग के लिए ख़ास बने हैं। इन पे होल भी है और कुछ मैंने होल किए हैं नीचे से। ऐसे मैंने 6 पॉट्स खरीदे हैं पूना से और ये 80 रुपीज़ में एक मुझे मिला है। 6 इंच या 7 इंच की पॉट्स है शायद और इसका डायमीटर भी उतना ही है। और उन्हें हैंग करने के लिए इसके साथ ये मेटल की चेन आई है। इसके साथ मैं इन्हें हैंग करूँगी। पहले इसमें पौधे लगा लेंगे, बाद में उन्हें हैंग करेंगे, तब मैं उसे एडजस्ट करूँगी। तो उसके लिए हमें मिट्टी बनाना है। वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है इसमें, मिट्टी इसकी, क्योंकि इसके ये प्लांट्स हमें हैंग करने हैं तो मिट्टी एकदम हल्की होनी चाहिए, वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसका। तो देखते हैं इसकी मिट्टी कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक गार्डन सॉइल ली है। ये मेरे पहले पॉट्स की मिट्टी है तो पहले से इसमें कुछ कंपोस्ट है, कुछ दूसरी खाद भी है। अब जितनी मिट्टी है उतना ही हम लेंगे कोकोपीट। कोकोपीट से क्या होता है, हमारा पॉटिंग मीडिया हल्का होता है, इसमें वेट नहीं जाता ज़्यादा और जितना और मॉइस्चर भी बना रहता है। और जितना कोकोपीट उतना ही मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है। तो ये हमारे प्लांट्स को पोषण देता है। एक छोटे से पॉट में हमें बहुत बड़े प्लांट्स लगाने हैं तो इसके लिए मिट्टी पोषक होनी चाहिए। और ये नीम खली है, अगर मिट्टी में कुछ कीट वगैरह है तो वो भी मर जाएगी और थोड़ा सा पोषण भी मिलेगा इससे। ये मैंने डाली है थोड़ी सी सरसों की खली और अब डालते हैं कुछ बोन मील। ये हमारे प्लांट्स के ओवरऑल ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं। हमारे रूट सिस्टम भी अच्छी बनती है। जब हमें मिट्टी बनाते हैं तो कंपोस्ट हमने डाला, उसकी जगह अब मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है। आप काउडंग मैन्योर ले सकते हैं या लीफ मोल्ड या किचन कंपोस्ट, जो भी आपके पास है। जो चीज़ें आपके पास है आपको इजीली अवेलेबल होती है उसी से आप ये बना सकते हैं। आपको अगर कोकोपीट नहीं मिलता है तो नारियल की छिलके अगर आपके पास है, जो रेशे होते हैं उन्हें बारीक करके भी आप इसमें डाल सकते हैं ताकि पॉट का वेट ज़्यादा ना हो। इसके बाद इसमें थोड़ी सी हम फंगीसाइड पाउडर भी डालेंगे ताकि उससे कोई फंगस वगैरह नहीं लगेगा पॉट्स में, इसलिए फंगीसाइड पाउडर भी डालना ज़रूरी है। ये 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें, एक बड़ा चम्मच है, फंगीसाइड पाउडर ली है। और इसके बाद मैं और एक चीज़ इसमें डालने वाली हूँ। वो कंपलसरी नहीं है लेकिन आपके पास अगर अवेलेबल, आपको इजीली अवेलेबल होती है तो आप ये ज़रूर डालें। ये है परलाइट। ऐसे थोड़ा सा पाउडरी, थोड़ा सा ऐसे क्रिस्टल ऐसे फॉर्म में होता है। ऐसे छोटे छोटे दाने होते हैं, दानेदार होता है ये। तो इससे क्या होता है, हमारा पॉटिंग मीडिया इसके एरिएशन अच्छा रहता है हमारे पॉटिंग मीडिया में, तो रूट्स की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। इसलिए ये डालना ज़रूरी है, लेकिन आपको अगर नहीं मिलता है तो आप ये स्किप कर सकते हैं। अब हम ये अच्छे से मिलाएंगे पॉटिंग मिक्सचर को।
और उसके बाद उसे गमले में भरकर उसमें पौधे लगाएंगे। मिट्टी की तरफ ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है जब हम हैंगिंग में बस प्लांट्स लगाते हैं। तो देखो कितनी अच्छी भुरभुरी मिट्टी बन गई है, एकदम हल्की है और एकदम फ्लोई भी हो गई। देखो अब प्लांट्स लगाने के लिए हम पॉट्स लेंगे और उसमें हम सबसे नीचे कुछ पत्थर ठिक्कर डालेंगे। पत्थर तो नहीं, लेकिन ईंट के टुकड़े या ठिक्कर डालने हैं हमको, ताकि हमारी जो मिट्टी है वो नीचे से हमने जो होल किए है उससे बह नहीं जानी चाहिए। तो जो होल से उसको हम इससे कवर करेंगे, ये ठिक्कर से। आपने अगर मेरे पहले वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं गमले कैसे भरती हूँ और उसका मुझे बहुत फ़ायदा होता है। अब सारे पॉट्स में ठिक्कर डालने के बाद मैं इसमें कुछ ड्राई वेस्ट डालती हूँ, जैसे कि सूखे पत्ते होते या मेरे पास मूंगफली के छिलके रहते हैं। ऐसे चीज़ें हम संभाल के रखना है हमें, और उसका ऐसे यूज़ करना है। इससे क्या होता है, जड़ों को हवा मिलती है नीचे से, और कुछ दिनों में इसका कंपोस्ट बन जाता है। ये सड़कर इसके डिकम्पोज हो जाता है और उसका कंपोस्ट बन जाता है, तो हमारे पौधों को अपने आप खाद मिल जाती है। इसलिए ऐसा डालना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इसमें मिट्टी डालने के बाद इसमें हम प्लांट्स लगाएंगे। और जब हम इसमें प्लांट्स लगाते हैं, कोई भी प्लांट्स हम जब रिपोर्ट करते हैं, तो उसको हमें 3-4 दिन के या 4-5 दिन के लिए शेड में रखना है। ये देखो स्पाइडर प्लांट का अच्छा बड़ा हुआ प्लांट है, और स्पाइडर प्लांट है ना, हैंगिंग बास्केट में इतना सुंदर लगता है। ऐसे नीचे उसके कैसे ऐसे डंडे आते हैं और उसमें बहुत सारे पफ्स निकलते हैं इसके, और हम उन पफ्स से नए नए प्लांट्स भी तैयार कर सकते हैं। ऐसे अगर एक भी प्लांट आप नर्सरी से लेकर आए या कहीं से आपको मिल जाते हैं आपके पहचान वालों के यहाँ से, तो ले आइए और उससे आप बहुत सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। मैंने भी ये प्लांट कभी भी ख़रीदा नहीं है, ऐसे ही मैं हमारे पहचान वाले ने मुझे दिया था, और अब इसके मेरे पास 12-15 प्लांट्स हो गए। बहुत सुंदर लगता है ये प्लांट हैंगिंग में। उसके बाद ये फॉक्सटेल फर्न का प्लांट है। ये हैंगिंग बास्केट में ही है पहले से, लेकिन देखो ये इतना रूट बाउंड हो गया है। हम देखेंगे, अभी इसको निकालते हैं बाहर। नीचे के होल से रूट्स उसके बाहर आई, देखो कितना रूट बाउंड हो गया है, लेकिन इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हुई है। अब इसको भी हम थोड़ा सा इसके रूट्स भी कम करेंगे, कुछ पहले वाली मिट्टी कम करेंगे और फिर नए पॉट में डालेंगे। इस तरह से आपको एक एक करके सारे प्लांट्स लगा लेने हैं। और इन्हें अभी हमने बहुत सारी खाद इसमें डाली है, लेकिन बाद में टाइम टू टाइम इसमें हम अगर महीने में एक बार कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र या 15 दिन में एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं, या स्प्रे पंप पे डालकर उसका भी स्प्रे करते हैं, तो हमारे पौधों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। इसलिए आप इसको बीच बीच में भी फर्टिलाइज़र देते रहना है। देखो ये सारे प्लांट्स मेरे लगा लिए हैं और अभी ऐसे हैंग भी कर दे दिए हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं ना, बहुत ही सुंदर लगते हैं ये सारे प्लांट्स। तो आपके पास भी अगर ज़्यादा जगह नहीं है और आपको गार्डनिंग का शौक़ है, तो आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं, ऐसे लटकते हुए पौधे आप लेके आइए पॉट्स उसके लिए, और अच्छे से इसके इन्हें आप ऐसे लटका दीजिए, तो आपका शौक़ भी पूरा हो जाएगा और गार्डन भी अच्छा दिखेगा। हैप्पी